हाँ जी, सो वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, क्योंकि कार खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं 2026 में 27 में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं बिफोर यू कंसिडर टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार। पहली चीज, कैफे 3 नॉर्म्स। अप्रैल 2027 में मात्र 1 साल रह गया है बिफोर दिस नॉर्म्स टर्न्स इनटू रियलिटी। लेकिन आप जान लीजिए, इसके जो ड्राफ्ट प्रपोजल निकल के आए हैं और जो उसमें रिविजन्स हुए हैं इन द लेटेस्ट प्रपोजल अप्रैल 2026, उससे अब ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक न्यू कार लेना कंसिडरेबली महंगा हो जाएगा बेसिस दिस अपडेटेड नॉर्म्स, जिसमें कार के कोर जितने फ्यूल एफिशिएंसी है, कंपनी जितनी कार्स बनाती हैं उसके मानकों में परिवर्तन आएगा और उन मानकों को मीट करने के जो भी इंजीनियरिंग में टुवर्ड्स चेंजेस होंगे, जो भी कार में एनहेंसमेंट्स करेगी कंपनी, छोटी कार्स 25 से 30 हज़ार रुपये तक और मिड सेगमेंट कार्स कैन टर्न एक्सपेंसिव टू ट्यून ऑफ 50 to 70,000 रुपीज़। और ये भी बता रहा हूँ आपको, कार खरीदना आपके लिए एक चुनौती हो सकता है अगले साल तक, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल, अब क्रूड इतना महंगा हो गया है इंटरनेशनली, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितना लॉस बेयर कर रही हैं, ऐसा लग रहा है पेट्रोल यहाँ से अगले 1 साल के अंदर 15 से 20 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। सेम विद द डीजल ऑल्सो, एंड दिस कैन टर्न रनिंग द इंटरनल कंबशन इंजन कार लॉट एक्सपेंसिव। आप समझ रहे हैं, कार की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब जिस हिसाब से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, अभी अप्रैल के अंदर काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतें इंक्रीज़ करी हैं। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये महंगी कर दी है। अब आप बोलेंगे फॉर्च्यूनर थोड़ी सी अपर सेगमेंट की कार है, बहुत छोटी गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं 1 से 2%। और जैसा हिसाब से अब इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी हो रही है, जिस हिसाब से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होते हैं, मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स यू कैन विटनेस द कार प्राइसेस टू इंक्रीज इन द रेंज ऑफ 3% to 5%। यानी जो 10 लाख रुपए वाली कार है वो 50 हज़ार रुपये तो गाड़ी का एक शोरूम महंगा हो जाएगा। उससे लिंक होता है रोड टैक्स, इंश्योरेंस, वो सब चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तो गाड़ियों की कीमतों में अगले 1 साल में आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, एंड पॉसिबली फॉर द रनिंग पार्ट ऑल्सो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें भी 15 से 20 रुपये प्रति लीटर, अभी हाल फिलहाल में 3 रुपये लीटर बढ़े हैं कल या परसों, अब 15 से 20 रुपये प्रति लीटर अगर क्रूड इतना ही महंगा होता चला गया, यस बिकॉज ऑफ वॉर, ये ट्रम्प साहब के जो बयान है और जो ये चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, मैं बता रहा हूँ पेट्रोल डीजल कैन इंक्रीज और उससे जो कार की रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आप अपने थोड़ा सा जानकार बनिए। ये कोई शॉर्ट टर्म का सिनेरियो नहीं है अगले 2-3 महीने का। दिस इज गोइंग टू विटनेस फॉर पॉसिबली अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, क्योंकि जिस हिसाब से इस वॉर का इम्पैक्ट आ रहा है ये एक लंबे समय तक क्रूड की कीमतें बढ़ाएगा। तो आपको जानकार बनना है। ईवी पे मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन देता नहीं था, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस आने वाली चुनौती जो इन्फ्लेशन की मार है इससे बचना है, एक तो आप जान लीजिए कार एक डेप्रिशिएटिंग असेट है बॉस, बिल्कुल डेप्रिशिएटिंग असेट है। इसको दिमाग में 2 बार बोलिए और अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचिए, अपने फाइनेंशियल्स को वेरीफाई करिए, कौन से फ्यूचर में एक्सपेंडिचर आने वाले हैं। कोई बड़ा एक्सपेंडिचर तो नहीं करना मकान जैसा, और जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, बाइंग अ कार ऑन लोन और उसके बाद उसके EMI पे करना विद हाई इंटरेस्ट, फिर पेट्रोल पे रन करना जिसपे आपको ज़्यादा आपका खर्चा आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कार खरीदना एक हाथी के बराबर हो जाएगा, दैट यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव असेट और उसकी वैल्यू निरंतर डेप्रिशिएट भी हो रही है। देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग व्हीकल है और वो ठीक चल रही है, लेकिन मन में आ रहा है नई कार में तमक झमक देख के, नए नए फीचर्स देख के, तो थोड़ा सा संयम रखिए। मैं आपको स्कूल एज अ ब्रदर बता रहा हूँ, आने वाला जो समय है वो कठिन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, बेसिस जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब्स खा रही है IT सेक्टर के अंदर, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन की मार पड़ सकती है, जिस हिसाब से महंगाई हो सकती है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के कीमतें बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स, अब इंटरेस्ट रेट में कमी होने की उम्मीद बहुत कम हो रही है। जितनी इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर ओनली। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बॉस क्या उसमें आपकी औचित्य होगा अगर आप एक चीज़ को लोन पे ले रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ है कि जेन्युइन नीड नहीं है या पुरानी कार बिल्कुल कंडम हो गई है,
या आपको लगता है पुरानी कार पूरी तरह से आउटडेटेड है, उसमें बिल्कुल एसी, पावर स्टीयरिंग, बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं, एंड यू फील दैट दिस इज़ अ राइट टाइम जिसमें अब आपके पास ठीक सा पैसे आ गए हैं, लोन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी, तो उस केस में कंसिडर करिए। लेकिन उस केस में कंसिडर ऐसा मत करिए कि दिल में आया कि ये 20 लाख वाली कार जो बड़ी बड़ी एसयूवी होती है 25 लाख वाली उसको लूँ। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, 10-12 लाख की कार भी, कॉम्पैक्ट कार वुड बी ईजियर टू ड्राइव इन, वुड बी मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो, और सारे मॉडर्न एज के फीचर्स आपको आज की तारीख में इन कॉम्पैक्ट कार्स में भी अवेलेबल होंगे। आपको सनरूफ चाहिए, ले सकते हैं, आपके दिल में चाह है, पर छोटी कार्स में भी सनरूफ आज की तारीख में आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, यू नीड टू मेक अ केयरफुल कंसिडरेशन। अपनी सैलरीज देखिए, अपनी नीड को देखिए। नई नई कार में जितने भी फीचर्स आते हैं, मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ, बीन इन ऑटो सेक्टर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ये तमक झमक थोड़ा सा प्रभावित तो कर सकती है फॉर द 1 ईयर 2 ईयर्स, पर उसके बाद आप आदी हो जाते हैं। देयर आर पीपल हु इवन डोंट नो क्या उसमें चीज़ें हैं, उसको क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते हैं। एक जेंटलमैन, मैं सच बता रहा हूँ आपको, सनरूफ वाली चार्म के हिसाब से उन्होंने कार परचेज़ करी थी, होंडा सिटी ही, और सनरूफ की उन्होंने कहा 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब भी बाहर जाते हैं फॉर द सेक ऑफ इट ही ओपन द सनरूफ। तो मेरा कहने का अर्थ है, जो जो फीचर्स होते हैं थोड़ा सा असेस करिए, डू यू एक्चुअली नीडिंग। जो तमक झमक जो आपको लगती है उसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है। अगर पुरानी कार ठीक ठाक चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन होगा। आने वाले समय में कैफे 3 नॉर्म्स आने वाले हैं, ईवी की टेक्नोलॉजी में कंसिडरेबल एनहेंसमेंट्स होने वाले हैं। हम टेलिंग यू, कंसिडरेबल एनहेंसमेंट्स होने वाले हैं। जो उसकी स्टेट ऑफ बैटरीज हैं, इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑल्सो, यू गोइंग टू विटनेस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years अ कंसिडरेबल चेंज इन द बैटरी सेटअप इन टर्म्स ऑफ द रेंज। और जो एग्जिस्टिंग ईवी कार्स होंगी उस समय आउटडेटेड लगेंगे, तो वो आपको देखना है। मेरा कहने का अर्थ है, थोड़ा सा प्रभावित आप हो सकते हैं नई कार में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक देखेंगे, एग्जिस्टिंग कार कंटिन्यू करेंगे, अच्छा डिसीजन होगा। नहीं तो बॉस, यूज कार मार्केट भी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है, प्रोवाइडेड विद द फैक्ट दैट यू लुकिंग टू बाय फ्रॉम कार फ्रॉम योर ओन फंड्स। लोन लेना ना चाह रहे हैं, लोन लेंगे। यूज कार के अंदर इंटरेस्ट रेट्स न्यू कार के मुकाबले भी 3 से 4% ज़्यादा होते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट की मार और ज़्यादा पड़ती है। अगर आपके पास फंड्स इकट्ठे हैं, कहते हैं पैर उतने पसारिए जितनी चादर है, तो ज़्यादा चादर से बाहर निकलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठंड लग जाएगी। तो आपको अपना फाइनेंशियल्स थोड़े से एसेस करने होंगे। अपनी ईएमआई देखिए, ओवर लीवरेज मत करिए कि भाई मेरा बजट तो 12 लाख रुपए का है, पर मैं 8 लाख रुपए का लोन लेके एक मिड एसयूवी कार ले लूँ तो बहुत उसका कोई अंत नहीं है। उसकी जो ईएमआईज़ होगी वो पिंच करेगी। 5 साल के अंदर अगर आप 8 लाख का लोन लेते हैं, जो फॉर इंस्टेंस योर मंथली ईएमआई कैन रेंज इन द 15 to 16,000 रुपीज़ प्लस रनिंग कॉस्ट ऑल्सो। और जितनी बड़ी एसयूवी कार्स होती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी उतनी ही कम होती है। आपको 1-2 अपडेट और दे रहा हूँ। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का भी ड्राफ्ट आया था ईवी पॉलिसी में, उन्होंने ऐसा भी प्रपोज किया है, हाइब्रिड कार, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स के अंदर 50% का रोड टैक्स का रिबेट आएगा। हालांकि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पर आप कार प्लान कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के रूप में देख सकते हैं। इन कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बेहतरीन आती है, सिटी में 20 से 22 किलोमीटर की माइलेज आती है। तो ये चीज़ को भी कंसिडर रखिए। वेट फॉर द राइट टाइम सो एज टू बाय कार। यस, कार की प्राइसेस महंगी होंगी, 1 साल बाद कार आपको और महंगी देखने को मिलेगी। कैफे 3 नॉर्म्स के बाद हो सकता है द कार जो आप आज प्लान कर रहे हैं और जो अगले साल लेना चाह रहे हैं, कार की कीमतों में ऑन रोड के अंदर 1 लाख से ज़्यादा फ़र्क हो। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे, ये बता रहा हूँ आपको, कार की कीमत निरंतर घटती है, घटती है, घटती है। इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। मैं आपको फिर रिआइटरेट कर रहा हूँ, जिस भी कार को बेचने जाएंगे कभी भी वो अपने एक्चुअल प्राइस पे नहीं बिकती है, उसकी कीमत घटती रहती है। तो आपको अपने फाइनेंशियल्स, अपनी इनकम, अपनी सैलरीज, इन सब चीज़ को ध्यान में रखिए, खर्चों को देखिए। पीएम मोदी की स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि फ्यूल को आगे वेस्ट ना करें, जहाँ तक हो सके पूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। आज की तारीख में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, कार ठीक है, आपके दिल से आवाज़ आ रही है, यू कैन कंसिडर सो एज टू बाय इन, पर उसमें आप अगर थोड़ा सा रुक के परचेस करेंगे तो अच्छी बात होगी। यूज़ का लेना चाह रहे हैं
तो अपने फंड से लेंगे, अच्छी बात होगी। न्यू कार लेना चाह रहे हैं तो छोटी कार लेंगे तो वो एक बेहतर डिसीजन होगा। ये कुछ समय पास हो जाए, 2-3 साल का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इकोनॉमी में नए डायनामिक्स होंगे, उस समय और नई आपको इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेंगी, कैफे रिनॉम से नई आपको कार्स देखने को मिलेंगी विच विल बी हायर मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो। और हो सकता है उस समय आपके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बेहतर हो जाए और आप अपने राइट डिसीजन ले सकें। तो एक ज़रूरी दिल से बात थी, सो डैट यू कैन मेक अ राइट चॉइस। बाकी कोई बात है, आपको कार खरीदने के बारे में कोई रिसर्च करनी है तो बॉस मोर देन वेलकम है। प्लीज़ डू कम डाउन टू वेबसाइट www.mycarhelpline.com। जब मन करे, आप खाली हो, आप फ्री टाइम में वेबसाइट माइकर हेल्पलाइन को ज़रूर प्राइस करिए। वेबसाइट में कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स करे हैं जिसमें न्यू कार के प्राइजेस हैं, फीचर्स हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं, स्टेट लेवल प्राइजेस हैं, ईएमआई कैलकुलेटर है, विंड डिकोडर है, कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट पे, उसको ज़रूर चेक करिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ इन केस yes, upvote it, shared and subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.